हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की, जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। हमने ये भी बताया था कि उसको होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती हैं। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख के आएँ, उसके बाद में ही ये आपको समझ में आएगी। तो देख लेते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। एल्डोल में क्या पढ़ रहे थे हम, कंडेंसेशन होता है सेम मॉलिक्यूल्स का, लेकिन इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का होता है। किनका, वो डिफरेंट एल्डिहाइड भी हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट कीटोन्स भी हो सकते हैं। और इनमें क्या होगा, जो वो डिफरेंट है उनमें से वन शुड हैव अल्फा एच एटम। तो एक के पास में क्या होना चाहिए, अल्फा एच एटम होता है। अल्फा एच एटम क्या होता है, जैसे मैं कह दूं ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और इसके आजू बाजू जो कार्बन लगे हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा कार्बन, और उनके पास में जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो एक के पास में क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अदरवाइज ये हमें क्या दे देता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स दे देता है। तो मैं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड भी आपको बनवा के दिखाऊंगा, लेकिन वो रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी, यूजलेस हो जाती है। अगर मिक्सचर मतलब दोनों के पास में अगर अल्फा एच एटम होते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी, यूजलेस। लेकिन अगर एक के पास में अल्फा एच एटम होता है तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, बेनिफिशियल होती है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम बेनिफिशियल वाली रिएक्शन को करते हैं, उसके बाद हम दूसरी वाली को करते हैं। तो देखो किस तरीके से रिएक्शन चलती है। क्या होता है, हमारे पास में दो, हम ले लेते हैं दो एल्डिहाइड ले लेते हैं डिफरेंट। पहला मैं ले लेता हूं फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, और दूसरा मैं ऐसा एल्डिहाइड ले लेता हूं जिसके पास में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो एक एल्डिहाइड ये है, एक एल्डिहाइड ये है, लेकिन इसके आजू बाजू कोई भी कार्बन नहीं है तो कोई भी अल्फा एच एटम नहीं है। लेकिन इसके आजू बाजू क्या है, एक कार्बन एटम है जिसके पास में हाइड्रोजन एटम है जो कि क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो हमने यही तो बताया है कि अगर एक के पास में अल्फा एच एटम होगा तो रिएक्शन क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। होता क्या है, अब देखो ये वाला क्या होता है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिलीज करता है एज एन H पॉजिटिव आयन की तरह, और ये जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम होता है इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जैसे ही ये अटैक करता है, अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो H एटम जा रहा था उसे क्या कर लेता है, अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। ये सारी रिएक्शन जो चलती है वो किसकी प्रेजेंस में चलती है, ये चलती है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अब जो भी मैंने यहाँ पे एरोज दिखाई हैं उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों मॉलिक्यूल को हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो देखो किस तरीके से होगा, H है, मैंने H लिख दिया, ठीक है। फिर कार्बन है, मैंने कार्बन लिख दिया। फिर ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं नीचे शो कर देता हूं, यहां पे मैंने शो करवा दिया। ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से, अब मैं सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच करवा देता हूं। यहां पे देखो ये ऑक्सीजन अटैच हो रहा था इस हाइड्रोजन से, तो यहां पे हाइड्रोजन अटैच करवा देते हैं, सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन से कौन अटैक कर रहा था, देखो ये वाले कार्बन अटैक कर रहा था इससे, ये वाले इलेक्ट्रॉन से, तो कर देते हैं कार्बन। अब देखो इस कार्बन के ऊपर क्या है, दो हाइड्रोजन बचे हुए हैं तो दोनों हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो क्या है, C डबल बॉन्ड OH, तो ये अटैच करवा देते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। फर्दर क्या है, ये तो आपकी क्या है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। अब उसने पूछी है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, क्या होगा, देखो यहाँ से जो ये OH आयन है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर क्या निकल के बाहर चला जाएगा, OH नेगेटिव बन के बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ देगा और यहाँ से निकलेगा एज एन H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ से क्या निकला, देखो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और ये जो स्पीसी बची है वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बच जाती है हमारी स्पीसी। इसका नाम होता है कॉमन नेम, जिसका नाम है एक्रोलिन। इसे एक्रोलिन भी कहा जाता है। और अगर आप इसका IUPAC नेम बनाना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो देखो 2 पे क्या है, 2 पे लगा हुआ है इन ग्रुप, और इन ग्रुप लगा हुआ है, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का क्या लगता है, प्रोप। कितने पे है, 2 पे है इन ग्रुप, तो 2 इन, और एक पे क्या है, अल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 अल। तो ये है आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें केवल एक ही एल्डिहाइड या कीटोन के पास में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब मैं आपको एक बार मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बना के दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कैसे बनते हैं। उससे पहले मैं इसे एक बार साफ कर देता हूं। देखो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो हमें दोनों एल्डिहाइड अगर जो ले रहे हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं, उन दोनों के पास में क्या होने चाहिए, अल्फा एच एटम होने चाहिए। तो देखो मान के चलते हैं, मैंने एक एल्डिहाइड ये वाला ले लिया, CH2H C डबल बॉन्ड O और H। देखो इसके पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है। इसको मैं नाम दे देता हूँ A कंपाउंड, ठीक है। दूसरा मैं जो कंपाउंड लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ इस तरीके से कि CH2 CH3
इसको CH2 को किस तरीके से लिख लेते हैं, CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला क्या है, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों के दोनों एल्डिहाइड हैं और दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। देखो ये है इथेनल, ये क्या है, प्रोपेनल है, ठीक है। ये इसको मैं नाम दे देता हूँ कंपाउंड बी। अब होगा क्या, सिमिलरली डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, डाइल्यूट NaOH। देखो अब इन रिएक्शन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन ही अटैक करता है, तो सिमिलरली प्रोसीजर वही होगा, यहां से हाइड्रोजन एटम निकलेगा एज एन H पॉजिटिव बनके, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज स्पीसी होती है। यहां से फिर से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा इसकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन इस पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, AB कंपाउंड बन जाएगा, जहां पे अटैक किसने किया है, बी ने। तो हम BA कंपाउंड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगा कि अटैक किसने कर रखा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो ये CH3 था, मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। C है यहाँ पे, C मैंने लिख दिया, नीचे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, ये वाला हाइड्रोजन मैंने नीचे अटैच कर दिया। ऊपर क्या है, ऊपर OH आ जाएगा, OH सिंगल बॉन्ड किससे अटैच हो रहा है, इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पे लिख देंगे आप CH, ऊपर लगा देता हूँ हाइड्रोजन, नीचे CH3 ग्रुप अटैच है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इन दोनों को मैंने अटैच कर दिया। अब ये वाला जो कंपाउंड बनाया है, बी ने अटैक किया है, तो इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा BA कंपाउंड। एक तो ये पॉसिबल हो सकता है, दूसरे चांसेस क्या हो सकते हैं, दूसरा चांसेस ये हो सकता है, क्योंकि इसके पास में भी तो अल्फा हाइड्रोजन थे, तो ये भी अटैक कर सकता था। तो अब ये किस तरीके से करेगा, देखो पहले अब मैं इसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इस तरीके से CH3, या फिर इसी तरीके से बना लो जैसे वो है H CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस में, देखो ये वाला कंपाउंड कौन सा है, B वाला है, और ये वाला कौन सा आ जाएगा, A वाला। देखो इस तरीके से CH2 H C डबल बॉन्ड O H, ये वाला आ गया A वाला कंपाउंड, है ना, और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। देखो फिर से क्या होगा, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कि A वाला कंपाउंड का जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो क्या कर दे, अटैक कर दे। तो किस तरीके से करेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा H एटम एज एन H पॉजिटिव आयन बन के निकल सकता है ना, और ये वाला अटैक कर सकता है इस वाले कार्बन के ऊपर, फिर से ये इस तरीके से अटैक होगा, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी बनेगी वो अटैक कर देगी इसके ऊपर, हो सकता है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। तो जैसे ही स्पीसी बनी है उनको डायरेक्टली हम अटैच करवा देते हैं, तो करवा दो एक बार, देखो CH CH3 सिंगल बॉन्ड, C पे क्या है, देखो ऊपर आ जाएगा OH, और ये वाला नीचे लिख देता हूं मैं, है ना, C OH नीचे H लिख दिया, सिंगल बॉन्ड किससे अटैच हो रहा है, इस वाले CH2 से अटैच हो रहा है, तो कर दो CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला कौन सा कंपाउंड बनेगा, देखो अटैक किया है A ने, तो इसका नाम बन जाएगा AB कंपाउंड, AB कंपाउंड, है ना, इस तरीके से हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि ये वाला जो कंपाउंड है खुद पे भी तो अटैक कर सकता है, क्योंकि जो हम बीकर ले रहे हैं उसके अंदर ये जो कंपाउंड ले रहे हैं वैसा थोड़ी है कि मैंने एक ही मॉलिक्यूल डाला है, उसके अंदर तो काफी सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो जरूरी तो क्या हो सकता है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो खुद से भी तो रिएक्ट कर सकता है। तो तीसरा चांस आपका रहता है, जैसे मैं ये वाला कंपाउंड बना लेता हूँ CH2H C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये हो गया, देखो ये वाला A कंपाउंड है। सिमिलरली इसी तरीके का कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला कंपाउंड भी हो जाएगा CH2H C डबल बॉन्ड OH, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये चांसेस भी है कि A वाला A से ही अटैक कर जाए। तो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ से फिर से H एटम रिलीज होगा एज एन H पॉजिटिव आयन बनके, है ना, ये वाला अटैक करेगा किसके ऊपर, इस वाले कार्बन के ऊपर, ये क्या होगी, इसकी मूवमेंट होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये किस पे अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और फर्दर ये क्या हो जाएंगे, दोनों अटैच करवा देंगे। तो इनको अटैच करवा दो एक बार, किस तरीके से करोगे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 है लिख दिया मैंने, C पे क्या है, देखो ऊपर OH आ जाएगा, नीचे H आ जाएगा, तो C OH नीचे आ गया H सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड किससे अटैच होगा, इस वाले CH2 से, तो करवा दो CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये वाला कौन सा कंपाउंड बना है, ये वाला कंपाउंड बना है AA कंपाउंड, कि A ने A पे ही अटैक कर दिया। और चौथी पॉसिबिलिटीज क्या आ जाती है, चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि B वाला कंपाउंड B से ही रिएक्ट कर जाए। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो कि आप खुद से भी कर सकते हैं, और ये जो रिएक्शन है हमारी यूजलेस हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर रिएक्शन आपने बेनिफिशियल करनी है तो दोनों एल्डिहाइड, दोनों कीटोन में से केवल एक के पास में ही क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। तो ये हमें क्या दे देती है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दे देती है अगर ऐसा नहीं होता है तो। और जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो 4 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, वो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, यूजलेस कर देते हैं। तो ये थी आपकी पूरी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।